तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज के लिए तैयार। काफिले कुछ देर बाद रवाना होंगे। हुकूमत ने भी कमर कस ली। इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया। इस्लामाबाद जाने वाली तमाम मोटरवेज बंद। जुड़वां शहरों में मेट्रो बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। बस अड्डे भी बंद करा दिए गए। दारुल हुकूमत में रेंजर्स तैनात। कटी पहाड़ी और संगजानी में रेंजर्स के जवानों ने कंट्रोल संभाल लिया। एहलकार आंसू गैस शर और किट से लैस। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की पकड़ धकड़ भी जारी। इस्लामाबाद से 300 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया गया। हथियार और असलहा बरामद करने का दावा। लाहौर भी कंटेनर्स के हिस्सा। दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गईं। शहर की अंदरूनी सड़कों पर भी रुकावटें मौजूद। आजादी चौक और सकिया पुल पर भी कंटेनर्स लग गए। रावी पुल भी बंद होने से शहरी दर बदर। सब्जी मंडी जाने वाले ट्रक भी फंस गए। सराय आलमगीर में दरिया झेलम का पुल भी सील। जल्द से जुलूसों पर पाबंदी। सिंध से काफिलों को रोकने के लिए सक्खर मुल्तान मोटरवे भी बंद। हुकूमत की कंटेनर्स लगाने के बाद नई हिकमत अमली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर रुकावटें खड़ी कर दी। बाड़ियां बाजार में हैवी मशीनरी की मदद से सड़क के दरमियान खंदक खोदकर ट्रैफिक को मुकम्मल बंद कर दिया गया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस डाउन होने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, पेशावर समेत अहम शहरों में सर्विस मुतासर। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में इंटरनेट बंद किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हुकाम और मुलाजमीन को एक बार फिर गैर सियासी रहने की हिदायत। तमाम महकमों, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और ज़ेली इदारों को एक और मरासला जारी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से किसी सियासी पार्टी की हमायत में सरकारी मशीनरी, आलात और वसाइल का इस्तेमाल न करने की हिदायत। कहा गया किसी भी सियासी रैली या जलसे में शिरकत सरकारी कवायद व ज़वाबित की खिलाफवर्जी होगी। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई तक इस्लामाबाद में रहेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा डी चौक हमारी मंजिल है, हर सूरत पहुंचेंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हमारा पहला मुतालबा लीडरशिप और कारकुनों की रिहाई है। दूसरा मुतालबा मैंडेट की वापसी है। मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। इनकलाब लाने वाले अभी सो रहे हैं। एहतजाज और मार्च से व्हाट्सएप ग्रुप्स में नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी लोगों को जागने का कहकर खुद सो गईं। पंजाब असम्बली में पीटीआई के 104 एमपीए हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। लाहौर समेत पंजाब भर में सुकून है। शहरी फितना फसाद पार्टी का साथ नहीं देना चाहते। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पंजाब में इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे। उनसे निपटने के लिए तैयार है। पंजाब में स्मोक से जान ना छूटी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 हो गया। मुल्तान की फिजा भी जहरीली। पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर 264 रिकॉर्ड। पेशावर में भी स्मोक बरकरार। AQI 171 तक पहुंच गया। माहिरीन की आवाम को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। महकमा मौसमियात की पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। वादी नारान में बर्फ के गाले उतर आए। झील सैफुल मुलूक, बट्टा कुंडी, बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी। कोयटा में रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज। कोयटा से रवाना होने वाली तमाम ट्रेनों को स्टेशन पर रोक लिया। रावलपिंडी, पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मेल रवाना ना हो सकी। चमन पैसेंजर ट्रेन की रवानगी भी मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात। रेलवे यूनियंस का रेलवे मुलाजमीन के घरों को मस्मार करने के खिलाफ रेलवे स्टेशन कोयटा पर एहतजाजी धरना। शाहीनों का मिशन जिम्बाब्वे। पाक जिम्बाब्वे पहला वनडे आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स रिजवान की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे शुरू होगा। कौमी कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म।
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ نیتن یاہو نے ویڈیو پیغام میں کہا اسرائیلی فوج اور حساس اداروں نے اہم معلومات کی مجھ تک رسائی روکی۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، مجھے اندھیرے میں رکھا گیا۔ ان معلومات کو ہر صورت میری ٹیبل پر ہونا چاہیے تھا۔ قریبی ساتھی پر معلومات لیک کرنے کے الزام میں دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا۔ برطانیہ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو گرفتار کیا تو ان کی معیشت تباہ کر دیں گے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنڈے گراہم کی برطانوی وزیر اعظم کو دھمکی۔ کہا جو ممالک عالمی عدالت کے حکم کی پیروی کریں گے انہیں اقتصادی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ اور فرانس کا روس کے خلاف گٹھ جوڑ پر اتفاق۔ جو بائیڈن اور ایمانوئل میکرون کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر اظہار خیال۔ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی پر بھی غور۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے لیے نامزدگیاں مکمل۔ زراعت کی وزارت کے لیے بروک رولنز کی نامزدگی کے ساتھ ہی نامزدگیاں مکمل ہو گئیں۔ بروک رولنز ٹرمپ کے پچھلے دور میں وائٹ ہاؤس کی ڈومیسٹک پالیسی ایڈوائزر رہ چکی ہیں۔ ٹرمپ کا 2020 کے انتخابات کی جانچ پڑتال کے لیے تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا ارادہ۔ نو منتخب صدر پر گزشتہ سال انتخابات میں دھاندلی کی کوشش سے متعلق فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ الزامات خصوصی وکیل جیک سمتھ کی تحقیقات سے سامنے آئے۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ کا سمتھ کے ساتھ کام کرنے والی پوری ٹیم کو برطرف کرنے کا ارادہ ہے۔ متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی شہری لاپتہ۔ سیونی ریاست نے واقعے کو دہشت گردانہ کارروائی سے جوڑ دیا۔ متحدہ عرب امارات کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ اپنے شہری کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے لاپتہ شہری کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔